3 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें हुई हैं। बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें नदी में, पता चला। और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। साइड से मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ। ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। हथनीकुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से। यह तो बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक संवेदनशील सरकार है। यहां पे संवेदनशील मंत्रियों का समूह है, विधायक हैं, पार्षद हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। वरना 78 से भी ज्यादा भयावह स्थिति अगर पानी छोड़ने की है और पानी आ गया है यहां पर, तो ऐसे में तो पूरी दिल्ली डूब जाती। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? आपको भी 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने जिताया है। आज बेहतर होता वो 7 सांसद हरियाणा के सरकार से अपील करते, प्रधानमंत्री जी से अपील करते कि भाई पानी बराबर बराबर छोड़ा जाए, सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ रहे हैं? अरे यहां भी यूपी वाले रहते हैं, यहां भी हरियाणा वाले रहते हैं, और अगर आप तीनों तरफ पानी बराबर बराबर छोड़ते तो इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती।
हरियाणा भी डूब गया, उत्तर प्रदेश का नोएडा पूरा का पूरा नोएडा डुबा दिया आपने, क्योंकि 230 किलोमीटर का रास्ता है पानी का, और उस रास्ते में हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। तो जो भी क्षेत्र आएगा वो, अगर आप एक तरफ पानी छोड़ेंगे तो डूबेगा। तो ये तो बंदर के अस्तूरे वाली कहानी हो गई कि एक तरफ बंदर जो है वो अस्तूरा राइट मारता है, फिर लेफ्ट मारता है, फिर अपने ऊपर मार लेता है। तो दिल्ली को बर्बाद करने के चक्कर में आपने हरियाणा भी बर्बाद किया, उत्तर प्रदेश भी बर्बाद किया। अगर तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी आपस में बातचीत करते, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आपस में बातचीत करते, और ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर से होता, तो शायद ये बाढ़ की स्थिति दिल्ली को भी नहीं झेलनी पड़ती, इतनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी नहीं झेलनी पड़ती। और 9 तारीख से, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, 9 तारीख से 13 तारीख तक लगातार सारा पानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये लॉकसीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। क्यों इतनी नफरत है बीजेपी वालों को दिल्ली से? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को जिता दिया, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, इसलिए इतनी नफरत से आप काम करेंगे? मुझे शर्म आती है कि ऐसी आपदा की परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके दिल्ली के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली की मुसीबत पर मजाक उड़ा रहे हैं, सहयोग का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। कैसे यहां के लोगों की मदद हो सकेगी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं जिससे इनकी पूरी सच्चाई का आपको पता चल जाएगा। ये है ईजेसी, और इसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं है, पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, कानपुर साइड एक नहर जाती है, तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो कानपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी, सारा के सारा। तो ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है, और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। ये भी वेस्टर्न कैनाल में जो हरियाणा की तरफ जाता है, इसमें भी 13 तारीख को पानी छोड़ा गया। उसके पहले 9 से 13 तक जब हम लोगों ने कहा तब बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा गया, जबकि 10 गुना कम क्षमता में पानी छोड़ा गया यहाँ पे। तब ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। यहाँ के सरकार के मैनेजमेंट में और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंताओं में, संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है। अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अभी मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा हूँ। तो हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कल बंद हो गए थे, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद। आज पानी थोड़ा सा नीचे गया, उसकी वजह से ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया है। अभी वो चालू करा के आ रहे हैं। तो कल सुबह तक अगर 207.7 तक भी पहुंच गया, अभी जैसे 208.2 है,
207.7 तक भी पहुंच गया। तो बाकी दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर उसको ड्राई करके दोनों चालू हो जाएंगे। यहाँ पे अभी हम आए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 गेट जो हैं, ये दोनों गेट बंद हैं, 5 गेट बंद हैं 32 में से, जिसकी वजह से पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा। तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफ़ी इसके पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी, अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। क्या बदल जाएगा सर? अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी सर करेंगे। क्या बदल जाएगा? क्योंकि जो 5 गेट है वो स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, तो क्या इसके खुलने से आपको लगता है पानी का तेजी से, जैसे अब इतना बड़ा है, अब इतने चैनल में से पानी जा रहा है, बाकी इतने चैनल में से नहीं जा रहा, पूरे में से जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी तेजी से बाहर निकलेगा। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस। आखिरी चीज एक और बता दें, कब से नहीं खुले हैं ये गेट? ये अब जब ऐसी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है तब इनको खोला जा रहा है? कई दशकों से कह रहे हैं नहीं खुले हैं। सर तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन्हें पहले से पता होना चाहिए था? ये नहीं, कई बार मांगा है, बताते हैं कि हरियाणा से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। तो सर बीजेपी का आरोप है कि ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी हमने तो किसी को किया नहीं है। वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे, गाली देने में क्या रखा है। और इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली की जिंदगी नॉर्मल कब होगी सर? पानी कब हटेगा? कब तक बेहतर होगी सर? अब देखिए कल और परसों फिर बारिश का अंदेशा है, अभी जो अलर्ट जारी किया है ना, अभी मौसम विभाग का आया है। तो अगर बारिश अगर नहीं आती तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हो जाएगी। बारिश अगर और आएगी तो फिर देखना पड़ेगा कि। एक आखिरी सवाल है सर कि आखिर दिल्ली की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, एक दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। 278 से 43 साल के बाद, 45 साल के बाद इतना 207.5 क्रॉस किया है। तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। ऐसी क्राइसिस में एक दूसरे पे दोष देने की बजाय सबको मिलके काम करना चाहिए। दिल्ली की जिंदगी नॉर्मल कब होगी सर? पानी कब हटेगा? कब तक बेहतर होगी सर? अब देखिए कल और परसों फिर बारिश का अंदेशा है, अभी जो अलर्ट जारी किया है ना, अभी मौसम विभाग का आया है। तो अगर बारिश अगर नहीं आती तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन में हो जाएगी। बारिश अगर और आएगी तो फिर देखना पड़ेगा कि। एक आखिरी सवाल है सर कि आखिर दिल्ली की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, एक दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। 278 से 43 साल के बाद, 45 साल के बाद इतना 207.5 क्रॉस किया है। तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। ऐसी क्राइसिस में एक दूसरे पे दोष देने की बजाय सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं अच्छी खबर देना चाहता हूँ।